दोस्तों किसी भी प्रकार के सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए या किसी भी प्रकार की सर्जरी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जिस स्थान पर सर्जरी की जा रही है वो स्थान पूरी तरीके से सुन्न होना चाहिए। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होना चाहिए। ये किसी भी प्रकार की सर्जरी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस एनेस्थीसिया को अचीव करने के लिए बहुत सारे साधन होते हैं। यदि हमको कोई एक छोटा-सा कार्य करना है और केवल मात्र एक छोटे से लोकलाइज़्ड एरिया में काम करना है, तो जो सबसे साधारण और सबसे सूटेबल और सबसे अच्छा जो एनेस्थीसिया है, उसको हम लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। लोकल का मतलब होता है स्थान विशेष में, एक पर्टिकुलर स्थान विशेष में, केवल वही एरिया में हम कोई एक ड्रग जो है वो इंजेक्ट करते हैं। और वो वैसे तो अनेक प्रकार से जो है किया जा सकता है, उसके भी अलग तरीके होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से ये समझना चाहिए कि वो जो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिसमें कि मेडिसिन बेसिकली स्किन के नीचे डाली जाती है और वो वहाँ से जाने वाली जितनी भी सेंसेशंस है, यानी कि हमारी बॉडी में जो हमको पेन का अनुभव होता है वो कुछ ऐसे फ्री नर्व एंडिंग्स होते हैं जो त्वचा में जगह जगह पाए जाते हैं। तो यदि यहाँ पे हम इंजेक्शन लगा के उस मेडिसिन को यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर दें या उस नर्व जहाँ से निकल रही है उसके नीचे डाल के उसकी जो वहाँ से जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको ब्लॉक कर दें या फिर पूरा फील्ड ही ब्लॉक कर दें, तो वहाँ से जो सेंसेशन है यानी कि वहाँ से जो पेन का अनुभव है वो हमारे दिमाग में एनालाइज नहीं होगा, वो पूरा एरिया नम हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो दिमाग से आने वाली जो एक्शन है वो मोटर जो एक्शन है वो चलती रहेगी। तो मोटर एक्शन का मतलब ये है कि वो आदमी यदि हाथ पे कोई काम किया जा रहा है तो हाथ को हिला सकता है, लेकिन वहाँ से जो पेन की सेंसेशन है वो ब्लॉक हो गई है। तो उसको लोकल एनेस्थीसिया कहा जाता है, जो कि सामान्यतया जो सर्जन लोग हैं वो स्वयं ही अपने आप ही उसको यूज़ कर लेते हैं। साधारण टेक्निक है, बहुत अधिक शरीर में इसका प्रभाव यूजुअली नहीं होता है और ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो लोकल एनेस्थीसिया में आराम से किए जा सकते हैं। जैसे कि बॉडी में कोई छोटी-मोटी सिस्ट है पर्टिकुलर किसी जगह पे, गाँठ या रसौली है, उसको निकालना है तो उसके चारों तरफ लोकल एनेस्थीसिया डाल दिया तो वहाँ पे आराम से निकाला जा सकता है। पेशेंट तुरंत उठ के टेबल से और अपने घर पे जा सकता है। इसी प्रकार से जैसे हाइड्रोसील के प्रोसीजर्स हैं वो भी लोकल एनेस्थीसिया में किए जा सकते हैं और हर्निया के प्रोसीजर भी लोकल एनेस्थीसिया में किए जा सकते हैं यदि रोगी बहुत फैटी नहीं है। क्योंकि जो बहुत फैटी होते हैं उनमें बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट नहीं आते हैं। जो पेशेंट लीन एंड थिन हैं, पतले हैं, उसमें बहुत अच्छे से उसको हर्निया की प्रोसीजर भी किया जा सकता है। बेसिकली मैंने कम से कम नहीं तो 4 से 5,000 जो हर्निया के ऑपरेशंस हैं, वो लोकल एनेस्थीसिया में ही किए हैं और उसका बेनिफिट ये रहता है कि बाद में ना तो पेशेंट को कोई यूरिन करने के लिए वो शाम को वॉशरूम में भी जा सकता है, ना उसको कोई यूरिन रिटेंशन होता है और हमको कैथेटर डालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। शाम को पेशेंट को खाना खिलाया जा सकता है, हमको कोई इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही कम इंटरवेंशन से ये काम हो सकता है। और मैक्सिमम जो एनोरेक्टल प्रोसीजर होते हैं जिसमें कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला हैं, ये भी सब लोकल एनेस्थीसिया में परफॉर्म किए जा सकते हैं अनटिल एंड अनलेस पेशेंट बहुत एप्रीहेंसिव नहीं है। लेकिन बात ये आती है कि जो लोकल एनेस्थीसिया है उसमें पेन तो नहीं होता, लेकिन जो टच सेंसेशन है वो बेसिकली बनी रहती है। तो पेशेंट को ये आभास होता रहता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, समथिंग इज़ गोइंग ऑन, लेकिन क्या हो रहा है वो बहुत अधिक नहीं उसको समझ में आता। बहुत सारे लोग जो सेंसिटिव होते हैं, उनमें जैसे हम कोई चीज़ चला रहे हैं तो वो टच सेंसेशन यहाँ पे रहता है या कुछ कटिंग हो रही है ऐसी उसको फीलिंग रहती है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये लोकल एनेस्थीसिया बहुत प्लीजेंट नहीं होता है, वो उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पर्टिकुलरली जो पैम्पर्ड लोग होते हैं और जिनकी विल पावर कम होती है, वो लोकल एनेस्थीसिया को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो फिर उसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जैसे कि स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी 3 प्रकार से कुछ हम प्रोसीजर अलग-अलग करते हैं। एक तो स्पाइनल एनेस्थीसिया जो लो एनल और सॉरी, जो लो स्पाइनल और हाई स्पाइनल होता है। लो स्पाइनल का मतलब ये होता है कि नाभि से नीचे-नीचे का जो भाग है और पैर हैं, वो पूर्ण तरीके से सुन्न हो जाते हैं। उसमें सेंसेशन भी चला जाता है और साथ ही साथ जो मोटर यानी कि जो मूवमेंट है, वो भी खत्म हो जाती है। तो वो दोनों चले जाते हैं। जितने टाइम तक के उसका मेडिसिन का असर रहता है। दूसरा होता है हाई स्पाइनल, जब जो है छाती से नीचे-नीचे के एरिया का जब हम पूरा उसको
नम कर देते हैं। उसमें भी दोनों सेंसरी यानी कि पेन सेंसेशन और मोमेंट मोटर यानी कि जो मूवमेंट है वो दोनों चली जाती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा होता है कि कई बार हमको केवल यूरिनरी सिस्टम, हाइड्रोसील या जो पाइल्स फिशर के जो केस करने होते हैं, उसमें हमको केवल एनल कैनाल के आसपास का एरिया ही सुन्न चाहिए होता है, नम चाहिए होता है। तो उसमें क्या है, स्पाइनल देते तो हम रीढ़ की हड्डी से ही हैं, बैक से ही हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया, लेकिन उसमें जो है पेशेंट को बैठी हुई अवस्था में देते हैं, यानी कि टेबल के ऊपर बैठा करके उसको दिया जाता है और बहुत कम मात्रा दी जाती है, ताकि वो नीचे-नीचे के हिस्से में केवल नीचे की जो स्पाइनल कॉर्ड का जो हिस्सा है केवल उसको सुन करे। इसको सैडल ब्लॉक कहते हैं। सैडल ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि जो घोड़े की नाल के आकार का एक क्षेत्र होता है उतना एनल कैनाल का, केवल वही सुन्न होता है। तो अधिकांश जो सर्जन होते हैं वो ये प्रोसीजर सैडल ब्लॉक में ही करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया में बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं और अधिकतर जो सेटअप्स होते हैं वहाँ पे सभी लोग इसको सैडल ब्लॉक में ही प्रोसीजर किए जाते हैं। और इसके साथ यदि किसी रोगी में बहुत अधिक समस्याएँ हैं, तो स्पाइनल न दे करके एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का भी प्रयोग किया जाता है। तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो होता है, उसमें केवल जो पेन सेंसेशन है, जैसे लोकल एनेस्थीसिया में हम दवाई डालते थे और वो उस नर्व को ब्लॉक कर देती थी, वहाँ से पेन की सेंसेशन ब्रेन को जानी बंद हो जाती थी। ठीक इसी प्रकार से एपिड्यूरल का प्रयोग भी बाहर के एरिया में किया जाता है, जिसमें कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी जो पेन कैरिंग कैपेसिटी है, वो समाप्त हो जाती है, मूवमेंट बना रहता है। तो उसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहते हैं। ये थोड़ा-सा हाइली स्पेशलाइज्ड एनेस्थीसिया होता है और इसमें पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत कम होता है, तो इसका भी प्रयोग बेसिकली किया जाता है। बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं और बहुत सारे जो एब्डोमिनल प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें फिर जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब ये है कि जो ड्रग दी जाती है, चाहे वो गैस के रूप में हो, उसमें जो है पेशेंट को पूरी तरीके से सेडेट कर दिया जाता है, पूरी तरीके से बेहोश करके और उसके जो है अंदर ट्यूब डाल करके बाहर से रेस्पिरेशन दिया जाता है। पेशेंट की पूरी बॉडी को मसल रिलैक्सेंट दे करके पैरालिसिस भी कर दिया जाता है। तो जैसे लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी बहुत सारे लोग जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, या इस प्रकार के और बहुत सारे शॉर्ट जीए हैं, जैसे कि डीएनसी लोग कराते हैं, या किसी को आईएनडी करना है, इंसिजन लगाना है, या फिर एनोरेक्टल एग्जामिनेशन करने हैं, एब्सिस ड्रेन करनी है, तो वहाँ पे ये शॉर्ट प्रोसीजर्स के में जनरल एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया का यूज भी अनेक प्रकार से किया जाता है। जैसे एक में तो बिना ट्यूब डाले ऐसा किया जाता है कि केवल पेशेंट को कुछ समय के लिए, जब शॉर्ट, हम उसको जीए कहते हैं, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का जनरल एनेस्थीसिया होता है, जिसमें कि केटामिन का प्रयोग भी किया जाता है और दूसरा जो है सोडियम पेंटोथाल का या प्रोपोफॉल का भी यूज किया जाता है। ये जो दवाइयाँ प्रोपोफॉल हैं, ये कुछ समय के लिए पेशेंट को बिल्कुल पूरी तरीके से नींद में सुला देती हैं और छोटा-मोटा कोई प्रोसीजर करना होता है तो उस ड्यूरेशन में वो कर लिया जाता है और थोड़ा-सा बाहर से कुछ ऑक्सीजन का सप्लीमेंट दे देते हैं। दूसरा एनेस्थीसिया होता है केटामिन, ये भी जनरल एनेस्थीसिया होता है, लेकिन इसको डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कहते हैं। एक्चुअली इस एनेस्थीसिया में ये होता है कि इसमें पूरी तरीके से पेशेंट एक मिड इस अवस्था में रहता है, पूरी तरीके से सोया भी नहीं रहता है, पूरी तरीके से जागा भी नहीं रहता है, तो इसलिए उसको डिसोसिएट यानी कि उसको ब्रेन से डिसोसिएट कर देते हैं बेसिकली। तो वो जो है बेसिकली बच्चों में बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, क्योंकि विटामिन के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये सिक्रीशन को बढ़ा देता है अंदर। तो यदि बहुत अधिक सिक्रीशन हो गए तो ऐसे रोगियों में कई बार साँस के रुकने की संभावना भी रहती है। तो अतः ऐसे रोगियों में यदि जीए देना हो तो पहले से हमको कुछ प्री ऐसी ड्रग प्री मेडिकेशंस देने पड़ते हैं, जैसे एट्रोपिन है, जो कि अंदर के सिक्रीशंस को सुखा दे। तो आवश्यकता के अनुसार ये जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, सैडल ब्लॉक और लोकल एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता है। और लोकल एनेस्थीसिया सबसे आसान और सबसे सरल होता है, जिसमें कि पेशेंट आराम से टेबल से उठ के स्वयं में चला जाता है। जहाँ तक बात स्पाइनल और सैडल की है, तो उसमें पेशेंट को कम से कम 24 आवर तक हॉस्पिटल में रखना होता है। हालाँकि सैडल ब्लॉक के पेशेंट को सेम डे कुछ घंटे रख कर के घर भेजा जा सकता है, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी वॉश आउट हो जाता है और उसका इफ़ेक्ट भी लिमिटेड होता है। ठीक इसी प्रकार से जो शॉर्ट जीए के केसेज़ हैं, उनमें भी जो है पेशेंट को कुछ समय रख के डे केयर सर्जरी के रूप में उसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन फिर भी लोकल एनेस्थीसिया, यदि रोगी को कोई समस्या नहीं है, तो सबसे सूटेबल और सबसे सरल उपाय है। थैंक यू वेरी मच।